मैं ना आज आपको अपने ही बचपन की एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, शायद एलकेजी, यूकेजी में पढ़ता होऊँगा, ठीक है? तो उस टाइम मैं अपने एक रिश्तेदारों के घर पर गया और वहाँ पर मैं था और वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा और खड़ा था, वो मेरे से भी छोटा था। अगर मैं यूकेजी में था, तो ऐसा लगा लो वो नर्सरी में होगा। तो वो वहाँ पे था और अपने दरवाज़े पर खड़ा होके बाहर गली की ओर देख रहा था, ठीक है? तो मैं था यूकेजी वाला बच्चा, ऐसा मान के चलते फिर समझने में क्लैरिटी होगी। मैं यूकेजी वाला बच्चा जो दरवाज़े पर खड़ा होकर के बाहर गली को देख रहा था, वो नर्सरी वाला बच्चा, ठीक है? तो मेरे पास एक और बच्चा था वहाँ पे, वो एलकेजी वाला बच्चा आया और उसने मुझे कहा कि अगर हम इसे धक्का दे दें, तो कितना मज़ा आएगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस सुन लिया, कुछ नहीं कहा। तो वो एलकेजी वाला बच्चा मुझे ये कह कर के चला गया। तो बाद में मेरे दिमाग में बात आई कि मैं धक्का दे ही देता हूँ। तो मुझे जो ये बच्चा है, ये नर्सरी वाला, ये तो सामने की ओर देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसे धक्का दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और उसे धक्का देता हूँ और वो बाहर गिर जाता है और रोने लगता है। और मैं साइड पे धीरे से साइड पे चलने लगता हूँ। तो ऑब्वियसली जब वो बच्चा गिरा, वो रोने लगा, उसके पेरेंट्स आ गए। तो रिश्तेदारियों वाला घर था। तो वो सारे आते हैं पेरेंट्स उस बच्चे को उठाते हैं, ठीक है? तो वो जब उठाते हैं वो कहते हैं भी कैसे गिरा, कैसे गिरा? अब वो छोटा बच्चा था नर्सरी वाला, उसे क्या पता? वो तो बस सिर्फ़ रो रहा था। उसे तो पता ही नहीं चला कि मुझे धक्का मारा, क्या हुआ? अगर उसे धक्का पता भी था, तो वो बोल नहीं पाया। तो फिर उन उन मैंने उनकी मैं उनकी बातें सुन रहा था जो बड़े लोग थे। तो वो ऐसा कहने लगे कि ये बच्चा ऐसे ही गिर गया होगा, छोटा बच्चा ऐसे पता नहीं चला होगा, स्लिप हो गया होगा। तो बस बच्चों की बात तो ऐसे ही इग्नोर हो जाती है। उसने बच्चा उठाया और उनको चुप कराने लगे और वो चुप भी कर गया क्योंकि कौन-सा कोई बड़ी वो इंजरी हुई थी। तो और मैं चुपचाप ऐसे देखता रहा और किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चला कि मैंने धक्का मारा है। तो अब देखो, अब मैं ना असली बात अब मैं शुरू करता हूँ। ये तो थी घटना, ठीक है? तो उस टाइम मैं बच्चा था, है ना? तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। लेकिन उस टाइम क्या मैंने कोई ऐसी हरकत करी, जो भी मैंने कुछ किया, क्या वो बहुत डिवाइन था? नहीं। तो अब मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उस टाइम मेरे अंदर क्या फीलिंग थी। क्या उस टाइम मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैं उस बच्चे का नुकसान करना चाहता था? नहीं, ये भी फीलिंग नहीं थी। अगर यानी कि अगर कोई डिवाइन फीलिंग नहीं थी, तो ये भी फीलिंग नहीं थी कि मैं इसका नुकसान करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने धक्का क्यों मारा? तो इसका आंसर है यूं ही। कोई फीलिंग नहीं थी, ना ही मेरे दिमाग में ये फीलिंग थी, ना ही मेरे दिमाग में ये था कि मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी है, ना ही मैं उसे कुछ कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था, ना ही मेरी उसके साथ कोई दोस्ती थी, ना ही मैंने उसके साथ किसे उसके भले के लिए कुछ किया। बस यूं ही मैं गुजरा था, एकदम दिमाग में आई कि मैं मार ही देता हूँ धक्का, मैंने मार दिया। हालांकि काम ये बहुत घटिया था, पता है मुझे। तो बच्चे, अब मैं क्या जैसे आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम जैसे देखते हैं ना बाहर जानवर होते हैं, जैसे आपने गायें देखी होंगी या बुल देखे होंगे, है ना? या डॉगीज़ देखे होंगे, है ना? तो डॉगीज़ क्या करते हैं, जैसे कई बार डॉगीज़ ऐसे जा रहे होते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं, ऐसी दांत से निकालने लगते हैं, यूं ही। कई बार जो वो होती हैं जैसे बुल्स होते हैं, है ना? या बड़द होते हैं, जो ऐसे हमें पंजाबी में टट्ठे बोलते हैं, शायद पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। टट्ठे होते हैं जो गलियों में हमारे होते ऐसे ही चलते रहते हैं, स्ट्रे टट्ठे बोलते हैं इसे, ठीक है? तो समझ लेना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता टट्ठे को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे गायें गली में होते हैं ना, तो एक होते हैं मेल वाले, तो वो वाले, ठीक है? तो वो भी ना कई बार तो ऐसे शांत जा रहे होते हैं और कई बार अगर कोई उनके पास से कोई गुजरे तो ऐसे सरसा ला देते हैं, मतलब ऐसी हिट कर देते हैं किसी को भी। तो ये अब इनका पैटर्न देखो, डॉग्स का पैटर्न देखो, है ना? और फिर जो मैंने उस टाइम किया था वो भी कुछ ऐसा ही था। कोई इंटेंशन नहीं, कोई ग्रज नहीं, कोई कुछ नहीं, बस यूं ही मार दिया। ऐसा ही जैसे डॉग्स लड़ते हैं और वो
जानवर ऐसे लड़ते हैं कई बार बिना वजह से ही। ऐसे कई बार जानवर देखते हैं ना, ऐसे पास में खड़े होते हैं और ऐसे पहले सिरसा लगाने लगते हैं एक दूसरे के साथ, फिर झगड़ने लगते हैं, कोई कारण नहीं होता। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे होते हैं ना, वो भगवान का रूप नहीं होते मेरे हिसाब से। जैसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में लिख रखा है कि ये जस्ट फिलॉसफी है, ठीक है, मानो ना मानो ये आप है। सिर्फ दिमाग खोलने के लिए मैं ये बातें करता हूँ कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। सो मेरे मुताबिक बच्चे भगवान का रूप नहीं, जानवर का रूप होते हैं। वो कुछ भी कर देते हैं यूं ही। इनके मैं और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कई बार छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं अपने मम्मा के पास और ऐसे ही थप्पड़ लगा देते हैं। पर वो बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसे छोटा सा हाथ होता है, ऐसे ही मारने लगते हैं और फिर हंसते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चीज़ देख के हंसते हैं, क्योंकि उनको क्यूट सा लगता है बच्चा ऐसे हमें हप कर रहा है, मार रहा है। वो कहते हैं ऐसे हप कर, है ना। तो वो मारता है, तो वो को मार करके खुश होता है। अपने डैडी को मार करके खुश होता है, अपने मम्मा को मार करके खुश होता है, भाई बहन को मार करके खुश होता है। और वो क्यों खुश हो रहा है? क्या उसके माइंड में कोई ग्रज है? उसके माइंड में कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही करता है एक जानवरों जैसी हरकत। इसलिए मुझे लगता है कि जब बच्चे होते हैं वो भगवान का नहीं, जानवर का रूप होते हैं। उन्हें इंसान हमको बनाना चाहिए अच्छी अच्छी बातें सिखा करके। हर बच्चा जो महान बनता है उसे सिखाया जाता है कि इंसान कैसे बनते हैं। याद रखिए, हम बंदरों से ही बने हैं, हम जानवर ही हैं एक्चुअल में। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि पहले जानवर 4 पैरों पे चलते हैं, हम 2 पैरों पे चलना सीख गए। और हमें ट्रेनिंग चाहिए सही मायने में, स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग चाहिए कि सही मायने में हमें इंसान बनना कैसे। जिसको ये सही ट्रेनिंग मिल जाती है वो सही इंसान भी बन जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।